मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़ में। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है पहले समझ लीजिए। बेसिकली इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया या किसी के साथ फ्रॉड वगैरह कर कर, है ना, ब्राइबरी कर कर जो पैसा कमाया उसको हाइड करना और उसको लीगल बनाना, इसके बारे में और पढ़ते हैं। सो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेज, इसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी इलीगल तरीके से पैसा कमाया है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि अलग अलग बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को जमा करवाना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्मर्फिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू स्मॉलर सम्स, कि भाई उसके पास ज़्यादा पैसा है उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दो। दूसरा स्टेज जो है इसको बोलते हैं लेयरिंग। इसमें क्या होता है, मनी शिफ्टेड टू अदर लोकेशन, दूसरी लोकेशंस पर मनी को शिफ्ट कर दिया जाता है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर कर, उसका ओरिजिनल सोर्स बेसिकली हाइड करने के लिए। ठीक है ना। तीसरा स्टेज होता है इंटेग्रेशन स्टेज। इसमें क्या है कि जो वो इलीगल पैसा है उसको किसी रियल एस्टेट में लगा दिया, उससे कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ली, जिससे उसको ओरिजिनल सोर्स ही सारा लुप्त कर देना कहाँ से आए। ठीक है, अब ये चीज़ है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम हमारा इससे इफेक्ट होता है। इसके अलावा मनी सप्लाई बढ़ती है मनी लॉन्ड्रिंग से, है ना, जिससे मॉनिटरी स्टेबिलिटी के लिए हमारी खतरा है, और इन्फ्लेशन को भी ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। ठीक है जी। अब इसके अलावा ना आपके एग्जाम में आया था ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आया था 2002 में, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो पूछा गया था कि ये एक्ट कब आया, तो याद रखिए 2002 में आया। इसके अलावा इस न्यूज़ में ये भी लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉ है उसके एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और इसी के साथ इंडिया ने ना अभी एक DTAA दैट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन की है अबाउट 85 कंट्रीज़ के साथ। कहता है कि इससे भी हेल्प मिलेगी मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने में। बेसिकली ये जो DTAA है ये एक तरह से ट्रीटी रहती है कंट्रीज़ के बीच में, जिससे जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, जैसे मान लो वो 2 कंट्रीज़ में हैं और सेम इनकम पर उनको डबल टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स पेयर्स अवॉइड पेइंग टैक्स ट्वाइस ऑन सेम इनकम। अलग अलग कंट्रीज़ में बंदा रहता है, सेम इनकम पर उसको 2 बार टैक्स देना पड़ता। कहते हैं ये चीज़ जो है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेगी। इसके अलावा और भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लॉ की जो है वो चाहिए। अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।